गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग आज का जो उर्दू का होमवर्क है वो अपने साथ रफ कॉपी में नोट कर लें। आप लोग का होमवर्क है सबक हमारे पेशे के अल्फाज जुमले प्लस मुफस्सिल सवालात तहरीरी जायज़े के लिए याद करें। स्टूडेंट, इससे पहले पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को हमारे पेशे के अल्फाज मानी और मुख्तसर सवालात तहरीर जायज़े के लिए याद करने के लिए दिए थे, और आज मैंने आप लोग को हमारे पेशे के मुफस्सिल सवालात और उसके साथ अल्फाज जुमले तहरीरी जायज़े के लिए याद करने को दे दिए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग किताब सफ़ा नंबर 65 निकालें। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने मुर्दू का टीला की पढ़ाई और वजाहत की थी। आज हम उसकी मशक कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवालात जवाबात और अल्फाज मानी और जुमले करते हैं। तो आप लोग शाबाश जल्दी से रफ नोटबुक निकालें और साथ में कट पेन भी निकालें, पेंसिल भी निकालें, रूलर भी निकालें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग ऊपर पेज रेडी करते जाएं, नंबर शुमार लिख के, उर्दू और घर का काम और आज की तारीख। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हेडिंग दे दे अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। फिर उसके बाद लाइन छोड़ के मिड में लाइन लगाएं और 5 लाइंस को पहले से अंडरलाइन करें। 5 लाइंस को पहले से अंडरलाइन करें। पहला लफ्ज़ है जदीद। जदीद की मानी है नया। पहला लफ्ज़ है जदीद। जदीद की मानी है नया। दूसरा लफ्ज़ है हक़ाइक़। हक़ाइक़ के मानी है सच्चाइयाँ, सच्चाइयाँ। तीसरा लफ्ज़ है आसारे कदीमा। आसारे कदीमा, पुराने निशानात, पुराने निशानात। फिर चौथा लफ्ज़ है रसिया। रसिया की मानी है इंतहाई शौकीन। रसिया की मानी है इंतहाई शौकीन। पांचवा लफ्ज़ है खंडरात। पांचवा लफ्ज़ है खंडरात। खंडरात की मानी है पुरानी शिकस्ता इमारतें, पुरानी शिकस्ता इमारतें। फिर लाइन छोड़ के हाफ फिनिशिंग लाइन लगाए। यहाँ तक हो गई अल्फाज मानी। अब हम जुमले करने जा रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट पेज अपने लिए रेडी करें। ऊपर लिख के उर्दू नंबर शुमार, उर्दू घर का काम और आज की तारीख। ओके स्टूडेंट्स, फिर हेडिंग दे दे अल्फाज जुमले, अल्फाज जुमले। फिर साइड पे लाइन लगाएं। अब मैंने एक लफ्ज़ पे 3 जुमले बनाए हैं, तो इन तीनों में आप लोग कोई सा भी जुमला लिख सकते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज़ है शौक़। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। ये जुमला भी लिख सकते हैं। मैं शौक़ से तारीख़ी किताबें पढ़ती हूँ। असलम शौक़ से स्कूल का काम करता है। इन तीनों में से आप लोग कोई सा भी जुमला लिख सकते हैं, लेकिन जिस लफ्ज़ पे जुमला बनाएंगे वो जुमले के शुरू में नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 है सलीक़े। आयशा ने सलीक़े से अपना घर सजाया है। आयशा ने सलीक़े से अपना घर सजाया है। ये जुमला भी लिख सकते हैं। या मेरी अम्मी बड़े सलीक़े से हर काम करती हैं। मेरी अम्मी बड़े सलीक़े से हर काम करती हैं। या मैं अपने कमरे को सलीक़े से सजाती हूँ। तो जो लड़कियां हैं वो सजाती लिखेंगी और जो लड़के हैं वो सजाता, सजाता।
सजाता। ठीक है, मैं अपने कमरे को सलीके से सजाता हूँ। और जो लड़कियाँ हैं वो लिखेंगी मैं अपने कमरे को सलीके से सजाती हूँ। फिर तीसरा लफ्ज़ है खंडरात। खंडरात। खंडरात, हम खंडरात की सैर करने गए, ये जुमला भी ठीक है। तख्त भाई की खंडरात को देखने के लिए बहुत से सयाह आए थे, ये जुमला भी सही है। फर्स्ट जुमला लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा भी लिख सकते हैं। वो हड़प्पा के खंडरात की सैर को गए। वो हड़प्पा के खंडरात की सैर को गए। इन तीनों में जो जुमला आपको आसान सा लग रहा है बस वही जुमला लिखे। ठीक है, हम खंडरात की सैर करने गए, ये जुमला बस अपने साथ नोट करें। फिर नंबर 4 है आसार कदीमा। आसार कदीमा। महकमा आसार कदीमा ने महकमा आसार कदीमा ने खुदाई करके पुरानी चीज़ें महकमा आसार कदीमा ने खुदाई करके पुरानी चीज़ें हासिल की। या दूसरा जुमला लिख सकते हैं सयाह आसार कदीमा देखने तख्त भाई पहुँचे। फिर तीसरा है हम हड़प्पा के आसार कदीमा देखने गए। हम हड़प्पा के आसार कदीमा देखने गए। यहाँ तक 4 जुमले हो गए। अब 5वां जुमला हम लिख रहे हैं सैर सियाहत। मेरी बहन सैर सियाहत की शौकीन है। हम सैर सियाहत करने कराची गए। वो सैर सियाहत के बाद काफ़ी थक गए थे। यहाँ तक जुमले कंप्लीट। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं और ऊपर पेज रेडी कर ले। शाबाश। ऊपर लिख के नंबर शुमार, उर्दू, घर का काम और आज की तारीख। फिर एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन को हाफ अंडरलाइन करे। उधर हेडिंग दे दे मुख्तसर सवालात जवाबात। मुख्तसर सवालात जवाबात मार्कर से हेडिंग दे दे। फिर उसके बाद लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में लिखी सवाल नंबर 1। मोइंजोदड़ो का शहर कैसे वीरान हुआ। मोइंजोदड़ो का शहर कैसे वीरान हुआ। जवाब, लाइन छोड़ के जवाब मोइंजोदड़ो के शहर की तबाही के बारे में। मोइंजोदड़ो के शहर की तबाही के बारे में 2 राय हैं। 2 राय हैं। पॉइंट नंबर 2, पहली ये कि दरियाई सिंध में बहुत सैलाब आया। बहुत सैलाब आया जिससे ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस शहर की तबाही का एक सबब की मानी वजह, कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला था। कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला था।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। हाफ फिनिशिंग लाइन लगाए और उसकी नीचे नेक्स्ट लाइन को फुल डबल अंडरलाइन कर ले। उधर लिखना है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, मोइंजोदड़ो में असेंबली हॉल बनाने की क्या वजह बताई गई? मोइंजोदड़ो में असेंबली हॉल बनाने की क्या वजह बताई गई? सवालिया निशान, लाइन छोड़ के जवाब। मोइंजोदड़ो में असेंबली हॉल बनाने की मोइंजोदड़ो में असेंबली हॉल बनाने की ये वजह थी, शायद उस वक्त लोग वहाँ इकट्ठे होकर अपने मोइंजोदड़ो में असेंबली हॉल बनाने की ये वजह थी, शायद उस वक्त लोग इकट्ठे होकर अपने मसाइल हल किया करते थे। ये सबसे ऊंची जगह पर हाल नुमा खंडर था। सवाल नंबर 3, अजायब घर में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई थी? अजायब घर में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई थी? सवालिया निशान, अजायब घर में ज़ेवरात, खिलौने, घड़ियाँ, मोहरें, खाने पीने के बर्तन और दीगर चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुफस्सिल सवालात जवाबात और साथ में किताब में जो मश्की सवालात है वो कर लेंगे। ठीक है, मश्की सवालात।